बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना बात किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया गया। जब वो जहां से खाली हाथ ही गया, तन जीवन के पग पग में ईश्वर को साथी बना ले। वक्त चला जाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ। लेकिन मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति कहाँ जाता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसके बारे में हम मनुष्य कभी सोचते नहीं। और मृत्यु ऐसा प्रसंग है जिसके कारण से हम मनुष्य दुखी होते हैं। अब इस संसार में हमेशा दो बातें चलती आई है, जैसे दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख, पाप के बाद पुण्य, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु होनी ही है। जिस भी इंसान का जन्म हुआ उसकी कभी न कभी मृत्यु तो निश्चित ही है। कहा जाता है जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के की दो बाजू है। जो व्यक्ति जन्मा है उसे एक न एक दिन जाना ही है। तो मृत्यु अर्थात क्या? मृत्यु अर्थात कहा जाता है ड्रेस और एड्रेस बदलना। ड्रेस अर्थात कि यह शरीर रूपी चोला, यह शरीर बदलता है, यह वस्त्र बदलता है। जैसे हमें नए वस्त्र पहनने की खुशी होती है और पुराना वस्त्र छोड़ने की खुशी होती है, वैसे ही ये पुराना वस्त्र हम बदलते हैं और नया वस्त्र माना नया शरीर धारण करते हैं। और एड्रेस माना कि वो व्यक्ति अगले जन्म में पुनः नया जन्म लेता है, लेकिन उसका एड्रेस बदल जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि मकान में कितना भी पुराना किराएदार क्यों ना हो, उसको एक ना एक दिन उस मकान को खाली करना ही पड़ता है। वैसे ही हम भी इस मुसाफिर खाने में आए हैं, हमें भी ये भाड़े का शरीर क्या करना है, एक न एक दिन छोड़ना ही है। फिर इसमें किसी की आयु कम होती है,
किसी को कम आयु में शरीर छोड़ना पड़ता है, किसी को बीच में ही जाना पड़ता है, कोई फिर वृद्ध होकर के शरीर छोड़ता है। हर एक की आयु छोटी बड़ी होती है। तो मृत्यु अर्थात ड्रेस और एड्रेस का बदलना, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना। तो मृत्यु किसकी होती है? इस पंच तत्व के बने हुए शरीर की होती है। जैसे सद्गत आत्मा प्रकाश भाई, वो हमें छोड़ करके चले गए, हम कहते हैं, भले ही उनका शरीर हमें सामने दिखाई दे रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि वो चले गए। तो कौन चला गया? कौन चला गया? उसके अंदर की जो चैतन्य शक्ति थी, जिसके आधार से वो हमें देखते थे, चलते थे, बोलते थे, वो आत्मा पंछी उड़ गई। और इसीलिए हम कहते हैं कि इन्होंने शरीर छोड़ दिया, इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु अर्थात इस शरीर का बदलना, ड्रेस और एड्रेस का बदलना। जैसे हमें दुख होता है, हर व्यक्ति जब चला जाता है तो दुख होता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि इतने सालों तक हम उनके बीच में उनके साथ रहे हुए होते हैं। दुख तो हर एक को होता ही है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब वो सद्गत आत्मा जाती है तो उनको भी जाते समय दुख होता है। वो दुख क्यों होता है? क्योंकि अंतिम समय की तैयारी हमने कभी की ही नहीं होती है। जैसे कहा जाता है, मानव के जीवन में 3 प्रसंग आते हैं। सबसे पहला प्रसंग है जन्म का प्रसंग, जिसकी तैयारी हम 2 मास पहले से करते हैं कि बच्चे का जन्म होने वाला है, खुशी मनाते हैं। वही दूसरा प्रसंग शादी का होता है। शादी के प्रसंग में हम आज के इस मॉडर्न ज़माने में 1.5-2 साल पहले से ही तैयारी करते हैं। और सबसे तीसरा और महत्वपूर्ण प्रसंग मृत्यु है, जिसकी तैयारी हम 1 सेकंड पहले भी नहीं करते हैं। और इसी के कारण हमें दुख होता है, क्योंकि जब अचानक जाने का समय आ जाता है और हम तैयार नहीं होते हैं, तब फिर उस व्यक्ति को दुख होता है। चाहे वो खुद व्यक्ति हो या उसके परिवारजन हो, सभी को दुख होता है। जैसे हम 2 घर की दूरी पर जाते हैं तो थोड़ा सा तैयार होकर के जाते हैं, हम कहते हैं कि थोड़ा तैयार होकर के तो जाए। लेकिन मृत्यु का प्रसंग इस लोक से उस लोक जाना है, इसकी तैयारी हम तो अंतिम समय तक भी नहीं करते हैं। और इसीलिए हमें दुख भासता है, इसीलिए हमें दुख होता है, क्योंकि अंतिम समय तक जाने तक भी हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। यही किसी का घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसमें हम खुशी मनाते हैं। यही फिर किसी घर में दुख यानी शोक का प्रसंग होता है, क्योंकि वहाँ मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि मृत्यु एक सुखद घटना है, क्योंकि भगवान का बुलावा आता है। लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे बीच से निकल जाता है तो दुख तो हर एक को होता ही है। लेकिन इस कलयुग अंतिम समय में हर एक व्यक्ति की मृत्यु अकाल ही होती है। जैसे किसी की अकाले मृत्यु आ जाती है, अचानक से शरीर छोड़कर चले जाते हैं। कोई फिर रोगी होकर के जाते हैं और कोई खटिया पे पड़े पड़े मृत्यु की भीख मांगते हैं, उनको मृत्यु भी नसीब नहीं होती है। इसका आधार है हमारे अपने अपने कर्म। इस पर एक कहानी मुझे याद आती है। जब इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर के रूप में राज्य करते थे,
उनके पास एक व्यक्ति आया अपनी समस्या लेकर के। महाराज युधिष्ठिर अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि आप कल आना, कल मैं आपकी बात सुनूंगा। वह व्यक्ति चला गया और ये बात भीम ने सुन ली। भीम नगर में जाकर के डिंडोरा पीटता है और डिंडोरा पीटकर कहता है। सभी नगर वाले आश्चर्य से आकर के सुनते हैं और भीम कहता है कि हमारे जो महाराज हैं वो कल तक स्वस्थ रहने वाले हैं, उनको कल तक कुछ नहीं होगा, इसकी हम खुशी मना रहे हैं। और ये बात खुद महाराजा भी सुनते हैं। फिर भीम को बुलाकर के वो पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तब फिर भीम कहता है, महाराज आपने उस व्यक्ति को कहा कि आप कल आना, इसका मतलब आपको पता है कि कल तक आपको कुछ नहीं होने वाला है, कल तक आप स्वस्थ रहेंगे, इसलिए हम नगर में खुशी मना रहे हैं। तब फिर इसका एहसास महाराजा को भी होता है और उसी समय वो उस व्यक्ति को बुलाते हैं और उनकी समस्या का हल करते हैं। कहने का भाव यह है कि मृत्यु किसी को भी आती है, चाहे राजा हो या रंक हो, किसी का भरोसा हम नहीं दे सकते। कोई कभी भी जा सकता है। इस कलयुग रूपी संसार में हर एक की मृत्यु निश्चित है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम इतने साल जिएंगे या इतने समय तक जिएंगे। ये हमारा किसी का भरोसा नहीं है और इसीलिए कहा जाता है मृत्यु इस शरीर की होती है, ना कि आत्मा की। इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, जो आत्मा शक्ति है, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। उसको ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है और ना ही तलवार उसे काट सकती है। आत्मा एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है और इसीलिए कहा है कि दुख शोक आदि हर घर में आते ही है। कहा है ऐसा कोई घर आंगन नहीं होगा जहां मृत्यु ने दस्तक ना दी हो, ऐसा कोई दरवाजा नहीं होगा जहां मृत्यु ने दस्तक ना दी हो। मृत्यु हर किसी के घर में, हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति तो गया ही है। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां किसी व्यक्ति ने शरीर ना छोड़ा हो। किसी का दादा गया है, किसी का पति गया है, किसी का बेटा गया है। हर घर में कोई ना कोई गया ही है, क्योंकि कहा है मृत्यु एक अटल सत्य है, ये हर किसी के जीवन में आना ही है। लेकिन जब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं तो हमें इसकी दुख की भासना नहीं होती है। तो इसकी तैयारी हम कैसे करें? जब भी कोई व्यक्ति जाता है जिसका हमें दुख होता है, इसके आधार पर मुझे कहानी याद आती है। एक राजा था जिसकी चार रानियां थी। राजा को सबसे पहली रानी बहुत पसंद थी, उसको बहुत प्यार करता था, बहुत सुंदर दिखती थी। उसकी हर मांगे राजा पूरी करता था। वो जो कहती थी राजा वो मांगता था। दूसरे नंबर की जो रानी थी वो भी राजा को अति प्रिय थी, वो भी दिखने में सुंदर थी, राजा उसको भी बड़ा प्यार करता था। उसकी भी हर मांगे राजा पूरी करता था। तीसरे नंबर की जो रानी है वो भी राजा की पसंद की थी,
और चौथे नंबर की जो रानी थी वो राजा को कम पसंद थी। ना उसको वो पूछता था, ना उसको साथ ले जाता था। मैं करूँ। आवाज है? तो मैं किसी को तो साथ लेकर के जाऊं, फिर उसको ख्याल आता है कि क्यों ना मेरी एक रानी को साथ में लेकर के जाऊं। वो अपनी रानी को, पहले नंबर की रानी को पास में बुलाता है और रानी को पूछता है, हे रानी, जीवन भर मैंने आपकी हर मांगे पूरी की, आपको बहुत प्यार किया, अभी मेरा जाने का समय है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो रानी फट से कहती है कि नहीं राजन, आप चले जाएंगे तो आप अलग और मैं अलग हो जाऊंगी। ये सुनकर राजा को बहुत दुख होता है। कहता है कि मैंने इसको इतना प्यार किया और ये अभी ऐसे समय में मुझे ऐसे जवाब दे रही है। फिर वो सोचता है कि चलो दूसरे नंबर की तो रानी है। फिर दूसरे नंबर की रानी को वो नज़दीक बुलाता है और उनको भी यही कहता है कि अभी मेरा जाने का समय है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो वो रानी कहती है कि नहीं राजन, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, आप चले जाएंगे तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। ये सुनकर राजा को बहुत दुख होता है कि मैंने इनको इतना प्यार दिया और ये मुझे ऐसे जवाब दे रही है। तब फिर राजा को बहुत दुख होता है और फिर वो सोचता है कि चलो तीसरे नंबर की भी रानी है, वो रानी को पूछ कर के देखता हूँ। तीसरे नंबर की रानी को बुलाता है और उनको कहता है कि आप मेरे साथ चलेंगी? तो वो रानी कहती है कि हाँ राजन, मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन सिर्फ दरवाजे तक, यानी शमशान तक में आऊंगी, उसके आगे नहीं आ सकती। राजा को थोड़ा सा ठीक लगता है कि चलो कम से कम शमशान तक तो आएंगी, लेकिन मेरी यात्रा तो उससे भी आगे है। फिर वो सोचता है कि मेरी और एक रानी है, लेकिन मैंने उसको कभी प्यार दिया ही नहीं, मैं उसको किस मुंह से कहूँ? फिर उसको अपना अधिकार याद आता है और वो सोचता है कि है तो मेरी ही रानी। फिर वो चौथे नंबर की रानी को बुलाते हैं और उनको भी यही कहता है और वो रानी तुरंत कहती है कि हाँ राजन, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा कौन सा राजा है जिनकी ये चार चार रानियां हैं? ऐसा कोई साम्राज्य का कोई सम्राट नहीं है जो ऐसा होकर के गया है। ये हम आत्मा राजा रूपी कहानी है। हम सभी आत्माओं की ये कहानी है और हम सभी की ये चार चार रानियां हैं। पहले नंबर की जो रानी है, जो कहती है कि आप चले जाने के बाद आप अलग और मैं अलग हो जाऊं, वो है हमारा यह शरीर, जिसकी हम हर मांगे पूरी करते हैं। जीवन भर उसको जो चाहिए वो उसको देते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं और आखिर में क्या होता है? सबसे पहला साथ यह शरीर ही छोड़ता है। तो जब मृत्यु होती है तब आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। दूसरे नंबर की जो रानी है, जो कहती है कि आप चले जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, तो वो कौन सी रानी है? वो है हम सभी की प्यारी, हम सभी की प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, जिसके लिए हम सारा जीवन गवा देते हैं। आखिर में वो क्या हो जाता है? मृत्यु होने के बाद किसी और के नाम हो जाती है। तीसरे नंबर की जो रानी है, जो कहती है कि मैं दरवाजे तक आऊंगी, यानी शमशान तक आऊंगी, वो है हम सभी के संबंधी, रिश्तेदार, जो एक फोन पर, एक बुलावे पर आ जाते हैं।
तो ये है हमारे तीसरे नंबर की रानी। और चौथे नंबर की जो नापसंद रानी होती है राजा की, जिसको वो कभी पूछता तक नहीं है, कभी उस पर ध्यान नहीं देता है, ना कभी उसको प्यार देता है। और वो चौथे नंबर की नापसंद रानी है हम सभी के अपने अपने कर्म, जिसके ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, कभी उस पर ध्यान नहीं खिंचवाते। और ना ही हम कभी ये सोचते हैं कि ये कर्म ही हमारे साथ साथ चलने वाले हैं। जो चौथे नंबर की रानी कहती है कि हाँ राजन, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये चौथे नंबर की नापसंद रानी हम सभी के अपने कर्म हैं, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। तो यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यही सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों को सुकर्म कैसे बनाएं, अच्छे कर्म कैसे बनाएं, जिसके कारण से हमारी मृत्यु सुखद हो सकती है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जब जाता है तो उसको अंतिम समय में अपने सारे जीवन काल की बातें याद आती है। हम उनको गरुड़ पुराण सुनाते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं, कुछ कुछ सुनाते हैं, लेकिन उस समय वो सद्गत आत्मा जाने की तैयारी में होती है और उसको अपना सारा जीवन काल सामने दिखाई देता है। वो तो वो कुछ सुनने नहीं आती है, भक्ति की बातें कुछ सुनती ही नहीं है, क्योंकि उनको सारा जीवन काल अपने आंखों के सामने नजर आता है। जैसे कहा जाता है, जब भी हम जाते हैं ये संसार छोड़ कर के, तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो मुट्ठी बांध करके आता है, तो वो अपने साथ क्या लेकर के आता है? अपने पिछले जन्मों के कर्म का भाग्य लेकर के आता है। वैसे ही जब भी हम जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? जैसे इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट सिकंदर राजा, कितना बड़ा राजा था, लेकिन जब वो जाता है तो वो क्या कहता है? जब भी मैं जाऊंगा तो मेरे जनाजे में मेरे हाथ बाहर खोल करके रखना, ताकि सारी दुनिया देखे इतना बड़ा राजा खाली हाथ गया। तो क्या हम खाली हाथ जाते हैं? कहने का भाव ये है कि जो भी हम जीवन भर ये कमाई करते हैं, अपने धन संपत्ति आदि हम कुछ भी लेकर के नहीं जाते। हम क्या लेकर के जाते हैं? हम अपने साथ अपने अपने कर्मों की गठड़ी लेकर के जाते हैं। फिर वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, उसकी गठड़ी हमारे साथ आती है। जैसे कहा जाता है, कर्म परछाई की तरह होते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ साथ अपने कर्म साथ साथ चलते हैं। तो यही कर्मों की गठड़ी हमारे साथ जाने वाली है। इसको सुखद करना है, सुखद बनाना है, कर्मों को सुकर्मों में कन्वर्ट करना है, तो इसकी साधना जरूरी है। और ये साधना राजयोग के अभ्यास से ही आती है। जैसे कोई व्यक्ति जाता है, वो व्यक्ति को भी दुख होता है और परिवारजनों को भी दुख होता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन जब भी हम रोते हैं तो रोने का जो दुख है वो उस आत्मा को होता है, क्योंकि उनका शरीर छूटा हुआ है और वो सूक्ष्म रूप में हम सभी को देखती है। स्थूल आंखें ना होने के कारण वो हमें देखती है और उनको दुख की भासना जल्दी होती है। इसलिए हम रोते हैं तो उसका असर, उसकी पीड़ा उस आत्मा को होती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो हमें 12-13 दिन तक रोना नहीं चाहिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा जिनके
आधार से जो हम शक्ति लेते हैं, उसी के आधार से वो सद्गत आत्मा को हम शांति दे सकते हैं। तो आज के इस दिवस पर जो सद्गत आत्मा गई है प्रकाश में, वो बहुत पुण्य आत्मा थी, क्योंकि उनकी मृत्यु अचानक हुई, ऐसे हमने सुना। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि वो चलते बोलते जाते हैं। तो ऐसी पुण्य आत्मा जिनके जाने के बाद आज ये सत्संग हो रहा है, उनके परिवारजन ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, भगवान का संदेश उनको मिल रहा है। तो ऐसी पुण्य आत्मा, सद्गत आत्मा के इस निमित्त से हम आप सभी को यही कहेंगे कि वो आत्मा अपनी पुण्य की कमाई साथ में लेकर के गई है। आप भी अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति कर लो, ताकि हम इस घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को कैसे याद करें, अपने कर्मों को कैसे सुकर्म बनाएं और अपनी मृत्यु को भी कैसे सुखद करें, इसकी जानकारी ब्रह्मा कुमारी इस आश्रम में दी जाती है। तो आज हम सभी को यही कहेंगे कि आप भी अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कर लो। ऐसी हमारे को हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति। आज हम सभी इस परिवार के पालनहार प्रकाश भाई जीवन की अगली सफर के लिए हम सभी से विदाई लेकर चले गए। परमात्मा ने कहा है, जाना तो सभी को एक दिन अवश्य है, मरना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इतना जरूर सोचना है कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे साथ क्या आने वाला है। और जो भी हमारे घर से कोई चला जाता भी है, उन आत्माओं के लिए हमारा क्या फर्ज है जो हम दे सकते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कितने सुखद कर्म करते हैं जो हमारे कर्मों से किसी को प्रेरणा मिल जाए, हमारे कर्मों से किसी को शांति मिल जाए, हमारे कर्मों से किसी को सुख मिल जाए। क्योंकि इंसान जब आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। अवश्य कुछ ना कुछ, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो, चाहे पाप कर्म हो, वो अपने साथ अवश्य लेके ही जाता है। तो इसी तरह से आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि मृत्यु एक सस्ती हो गई है, उसको लानी नहीं पड़ रही है। बैठे बैठे अचानक कुछ हो जाता है, पता नहीं चलता है। एक विचार करो, हमारे प्रकाश भाई को भी पता नहीं था कि मेरा कल ऐसा आने वाला है और मुझे भी संबंधियों से सभी से छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि समय पर भरोसा नहीं है, श्वास पर भरोसा नहीं है। चलते चलते कभी सी पिंजड़े से आत्मा अपने गुणों से अच्छी लगती है, अपने व्यवहारों से अच्छी लगती है। जैसे देखो, घर में भी कोई ऐसी व्यक्ति होती है जो बार बार किसी को बोलती है, झगड़ा करती है, दुख देती है, उनसे कोई परेशान भी हो जाते, हम क्या करते, ये भगवान इसको लेके जाओ, अच्छा हो जाएगा, हमारे माथे का तान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की विशेषता क्या होती, बार बार उन्हें याद आती रहती है। तो मुझे भी संसार में परमात्मा के लिए भेजा है कि आप भी जाओ, संसार करो। परंतु आज इंसान क्या हो गया है, इस संसार में मैं और मेरा मोह माया की जाल में इतना फंसा हुआ है, जो जानता नहीं कि मैं भी इस दुनिया से जाऊंगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ लेके जाना है। वो यही समझता है यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे सब कुछ है, परंतु दुनिया में कोई किसका नहीं है। भले हमारे स्नेह के संबंधी है, प्यार के संबंधी है, वो भी हमारे शमशान तक है, उसके आगे कोई नहीं है। जो मैंने जीवन में, संसार में, मैंने मेरे हाथों से जो कुछ किया है,
और वही अंत तक मेरे जीवन की यात्रा तक को मुझे साथ देते हैं। कहते कि दुनिया में सच्चा मित्र होगा कौन है? कर्म ही हमारे सच्चा मित्र है जो हमें अंत तक साथ देता है। और अच्छे कर्म करने के लिए हमें परमात्मा प्रेरित करता है और वही परमात्मा हमारा सच्चा जीवन का कौन है? साथी है। तो इसलिए ये तो दुनिया में घटनाएं होती रहेंगी, आज क्या तो कल क्या है। मैंने कहा ना, मौत को लेने के लिए नहीं जाने, वो बहाना बन के आ जाए। सभी के मन में संकल्प चलता होगा कि प्रकाश भाई अच्छे थे, ऐसा क्यों हो गया, जाना नहीं चाहिए था, भगवान क्यों लेके गए, क्या भगवान को वही दे रहे थे? दोष नहीं है। जिस व्यक्ति का जिस समय जिस संसार में जिस परिवार में जितना लेना देना था, ये कर्मों का खाता है। प्रकाश भाई का अब परिवार से इतना ही लेना था, इतना ही देना था, इतना ही खाता था, इतना ही आपकी उनकी पालना थी, उन्होंने पूरी की। और प्रकाश भाई को आगे भी कहीं जाना होगा, जब माता पिता के बाद जन्म लेकर उनकी पालना करनी होगी, वहाँ कर्तव्य करना होगा। जैसे कहा भी जाता है ना कि भगवान व्यवहार भी भगवान को भी पसंद आया होगा, ताकि प्रकाश भाई और कई माता पिता के पास जन्म लेकर अगले जीवन की यात्रा करते रहेंगे। बस मैं यही कहूँगी, आज यहाँ सभी आप बैठे हो, बस प्रकाश भाई को यही दो और भगवान को यही कहना है कि हमारे प्रकाश भाई जहाँ भी जाए, बस अच्छे घर में उन्हें जन्म मिले, अच्छे माता पिता से उन्हें तन का भी सुख मिले, मन का भी सुख मिले, धन का भी सुख मिले, हर बातों का सुख मिले और अच्छे माता पिता के घर में वो सदा क्या पलते रहे और सदा खुश रहे। यही हमारे प्रकाश भाई के लिए वे एक भाव भरी श्रद्धांजलि है। तो हम यही कहेंगे, आप यहाँ सभी बैठे हो, ये नहीं कहो कि हम जाने वाले नहीं है, कभी ना कभी, जैसे बहन जी ने कहा ये भाड़े का घर है, हाँ